हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने उस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था और मैंने बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। तो नाउ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें देखो हमारे पास तीन सिचुएशंस हैं। नाउ फर्स्ट सिचुएशन कहता है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सीखी थी और वहां हमने सीखा था कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, हमें कितना देना था, याद है कुछ? तो उसमें हमने सीखा था नॉट अलाउड, राइट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है हमें, ठीक है, कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ये कहता है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। तो ये कहता है कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको, क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 10% देना है आपको, ठीक है, बट इट्स साइलेंट अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। बट उसकी जो ट्रीटमेंट है वो कैसी है, कैसे करना है आपको, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो सबसे पहले हमें इस फंडे को समझना है कि ये ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखो ध्यान से, जो इसकी ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से होती है। पहला, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दूसरा, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। अब ये दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करते हैं। कहां करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर क्वेश्चन में बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में ट्रीटमेंट है तो हम फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीट करते हैं। तो पहला डिफरेंस आ गया। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे, अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लेंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज ये है कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। चाहे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन कहां देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, राइट। तो नेटसेल में क्या समझ में आया कि अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है बट उसकी ट्रीटमेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन करना है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो आप क्या एज्यूम करोगे? आप एज्यूम करोगे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। क्या एज्यूम करोगे? चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कहां पे ट्रीट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रीट करोगे। अब अगर चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है तो फर्दर आपको फिर 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी।
आपको फर्दर 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, अगर आप एप्रोप्रिएशन में ट्रीट कर रहे हो तो कंडीशन नंबर 1 कहता है, कंडीशन नंबर 1 है इफ देयर इज लॉस। अब क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं, ए और बी। ए की कैपिटल 30,000 है और बी की कैपिटल है 20,000। अगर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो उस हिसाब से ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो 3,000 और जो बी का बनता है वो बनता है 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का मिला के हुआ 5,000। लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट नहीं गिवन है, आपको नेट लॉस गिवन है। क्या गिवन है? नेट लॉस। तो आपको मैंने ये सिखाया था कि अगर एप्रोप्रिएशन को हम एज्यूम करके चलते हैं तो एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब फर्म के पास प्रॉफिट हो। अगर लॉस है तो एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है। एप्रोप्रिएशन तभी बनता है जब बिजनेस को प्रॉफिट हो। तो अब यहां पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है 3,000 2,000, लेकिन फर्म को क्या है, लॉस है। तो सिंपल, नॉट अलाउड। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, याद रखना, क्योंकि फर्म को लॉस है, राइट। और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। नाउ कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहता है इफ देयर इज प्रॉफिट। कहता है अब बिजनेस को क्या है, प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। कहता है अब ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3,000 है, बी की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, 5,000। अब क्वेश्चन में कहता है कि बिजनेस को प्रॉफिट है और प्रॉफिट है 8,000। कितना है, 8,000। यानी कि प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है प्रॉफिट। तो इस केस में आप क्या करोगे, फुल्ली अलाउड। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो फुल्ली आप अलाउ कर दो। तो इसको ट्रीट कैसे करोगे, देखो आप फटाफट देखते हैं हम लोग। आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000। यहां पर आप करोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए का जो इंटरेस्ट बनता है जितना बनता लिख लो, ए का 3,000, बी का 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड कर दिया हमने, 5,000। ना इसको बैलेंस कर लेंगे हम, तो डिफरेंस कितना आया, 3,000। तो आप क्या लिखते हो इसके लिए, आप एप्रोप्रिएशन सीख चुके हो, तो आप लिखते हो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। कैसे बांटते हो इस 3,000 को, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो आप कैसे बांटोगे, आप बांटोगे इक्वली। तो यानी कि 1,500 ए के अकाउंट में चला गया और 1,500 बी के अकाउंट में चला गया, राइट। तो यहां कंडीशन क्या थी कि प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा था, तो फुल्ली अलाउड, राइट। नाउ थर्ड कंडीशन, नाउ कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 ये है कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड and profit is less than interest on capital। ये बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है
ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहीं पे गलती करता है बच्चा, तो इसको समझो ध्यान से। अब ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, राइट, बट अब जो प्रॉफिट है वो आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। यानी कि एग्जांपल में ले लेते हैं कि ए का इंटरेस्ट कितना था 3000, राइट, बी का इंटरेस्ट कितना बना था 2000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 5000। लेकिन अब ये कहता है कि जो बिजनेस को प्रॉफिट है वो 3000 है। कितना है 3000। यानी कि अब हमारा प्रॉफिट जो है वो लेस देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइड, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट ओनली अप टू द प्रॉफिट। कहता है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे लेकिन 3000 तक ही देंगे, इससे ज्यादा हम दे नहीं सकते, राइट। तो देखो इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, राइट, जैसा हमने सीखा है। यहां हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट 3000, राइट। फिर यहां हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां ए का लिखते हैं, यहां बी का लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि ए का एक्चुअल जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 3000 और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो बनता है 2000, राइट। और क्योंकि हम चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 नहीं दे सकते, अब 5000 नहीं दे सकते। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम 5000 नहीं दे सकते। हम कितना दे सकते हैं? अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उतना। ये यानी कि हम 3000 तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब ए को कितना इंटरेस्ट दें हम और बी को कितना दें। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्या देखते हैं, देखो ध्यान से। अब ए का जो इंटरेस्ट बना 3000 और बी का जो इंटरेस्ट बना वो बना 2000। तो हम क्या करते हैं, जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में इनको हम दे रहे हैं इसका हम रेशो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रेशो। तो 3:2 रेशो आ गया। यानी कि अब हम 3000 ही इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन किस रेशो में देंगे? 3:2 में देंगे, ठीक है। तो अब ए को कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखो हम 3000 से ज्यादा दे नहीं सकते, तो 3000 में 3/5 1800 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 2/5 1200 इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये टोटल आ गया कितना? 3000। कितना आ गया? 3000 आ गया आपका। तो क्या समझ में आया हमें? हमें ये समझ में आया कि अगर हमें प्रॉफिट कम है, अगर हमें प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बनता है, एक्चुअल में कितना बनता है? 5000 बनता है, तो हम इस कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं जितना हमारे पास प्रॉफिट है, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो उसको हम कैसे देंगे? जो भी इनका एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, जो भी बनता है, जैसे इसका 3000 बना, इसका 2000, इससे इसकी रेशो निकाल लो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकाल लो। तो ये रेशो आई 3:2। तो जितना प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इस प्रॉफिट को इस रेशो में बांट दो। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 बनेगा और बी का कितना बनेगा? 1200। तो हमारी ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने कंडीशन नंबर 2 को सीखा था, जिसमें हमने ट्रीटमेंट साइलेंट थी। तो ट्रीटमेंट 2 तरह की थी, एक थी चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन और एक थी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, तो हमें चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करना है।
और अगर हम चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले रहे हैं तो फर्दर 3 कंडीशन, अगर बिजनेस को लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, अगर प्रॉफिट ज्यादा है बिजनेस को तो हम फुल्ली अलाउ कर देंगे, और अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, जितना फर्म के पास प्रॉफिट है। नाउ अब हमारे पास कंडीशन आगे 3 फर्दर। अब कहता है अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं बट अब चार्ज अगेंस्ट, अब क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना है। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना है तो 2 कंडीशन हमें समझनी है। क्या समझनी है, एक कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुल्ली प्रोवाइड whether there is profit or loss to the firm। कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली प्रोवाइड करना है चाहे बिजनेस को प्रॉफिट है चाहे लॉस है। और दूसरी मेन कंडीशन वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कहता है क्या कंडीशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, लेकिन अब हमें कहां प्रोवाइड करना है, अब हमें प्रोवाइड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ऐसा कब करना है, ऐसा कब करना है जब क्वेश्चन में आपको बोलता है दैट इज चार्ज या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो अब इसमें भी वही 3 कंडीशन हमें फॉलो करने पड़ेंगी। नाउ फर्दर 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 क्या, इफ देयर इज लॉस। तो हम सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। ए का इंटरेस्ट 3000 बनता है, बी का इंटरेस्ट बनता है 2000। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है, अब क्या है, लॉस है, और लॉस कितना है 3000, राइट। तो जो पहले वाली हमने चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में सीखा था, अगर लॉस था तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं रहे थे, लेकिन अब क्या है, कंडीशन अलग है, अब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन अब कहाँ देंगे, अब हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। अब क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, राइट। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस मान के चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब हमारे पास लॉस है तो लॉस कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो टू नेट प्रॉफिट टू नेट लॉस। अब लॉस है तो लॉस कितना आ गया 3000। अब जितना इनका इंटरेस्ट बनता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी बनता है, जो ए का बनता है वो फुल्ली प्रोवाइड करो 3000, बी का बनता है 2000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया 5000 बन गया, राइट। देखो अब हम फुल्ली प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेस को, बेशक लॉस है लेकिन कहाँ कर रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना है बस। नाउ अब इसको सॉल्व करो 8000। तो अब यहाँ लिखोगे आप बाय नेट लॉस, कहाँ ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। तो अब ये 8000 किस रेशियो में बांटोगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो कैसे बांटोगे, इक्वल बांटोगे, यानी कि 4000 का लॉस ए बियर करेगा और 4000 का लॉस बी बियर करेगा, राइट। तो ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है, इफ देयर इज लॉस, किसमें, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो, ठीक है। नाउ कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या है, इफ देयर इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट
प्रॉफिट में। तो अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, राइट। तो लो जी, हम कंडीशन सेम ले लेते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है इस क्वेश्चन में वो 8000 और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वही है, ए का 3000 और बी का 2000, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 5000। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि नेट प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, राइट। इस वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे हैं, राइट। नाउ हम इसको बैलेंस करते हैं। जब हमने बैलेंस किया तो कितना आ गया यहाँ पे प्रॉफिट, 3000। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ये जो 3000 का प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर करूं, क्या मैं पार्टनर को दूं, बिल्कुल नहीं। अब ये हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, जब बिजनेस को प्रॉफिट हो, जब बिजनेस को प्रॉफिट हो। आई थिंक क्लियर। इसलिए यहां पर ये नेट प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। नाउ थर्ड कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 में क्या है, अब कहते हैं इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अब ए का इंटरेस्ट कितना था, 3000, बी का इंटरेस्ट कितना है, 2000, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 5000। नाउ अब जो बिजनेस को प्रॉफिट है वो 3000 का है, कितना है, 3000 का, राइट। तो यानी कि प्रॉफिट आपका कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो अब हम क्या बनाएंगे, बनाना तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, राइट। बार बार कह रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन हो, क्लियर। नाउ तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में थर्ड कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लो जी। तो हमने यहाँ लिखा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया 3000, राइट। जो इनका यहाँ इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो दो, ए का 3000, बी का इंटरेस्ट बनता है 2000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 5000, राइट। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया, 2000 का, राइट। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय, अब क्या हुआ, 2000 का लॉस हो गया, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ए के कैपिटल या करंट अकाउंट में, बी के कैपिटल या करंट अकाउंट में। कितना बांट देंगे, 2000। अब कैसे बांटेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 1000। अब हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा बेटा, एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ नेट लॉस आ गया और जो लॉस है वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, ठीक है। जो लॉस है वो पार्टनर के कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर हुई बात। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फुल्ली ट्रीटमेंट था, ठीक है, फुल्ली ट्रीटमेंट था ये। तो आप इसको बार बार इस वीडियोस को देखो, ठीक है, और इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर।